जा रहे ओके। जी सर, जी सर। सर्वांना सविनय सप्रेम जय भीम। बुद्धविहार समन्वय समितीच्या वतीने दिनांक 5 जुलै पासून जी व्याख्यानमाला आपण ऑनलाईन सुरू केलेली आहे, या व्याख्यानमालेचे 86 दिवस पूर्ण होऊन आज आपण 87व्या व्याख्यानाकडे आलेलो आहोत। मध्य प्रदेश इथून आदरणीय S.J. उके साहेब, जे भोपाळमध्ये असतात, ते आज आपल्याला मध्य प्रदेश में धम्म संस्कार की गतिविधियां या महत्वपूर्ण विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत। बुद्धविहार समन्वय समितीच्या वतीने S.J. उके साहेब यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत करतो, त्यांना सविनय सप्रेम जय भीम सादर करतो। बुद्धविहार मुख्य नियोजक आदरणीय अशोक भाऊ सरस्वती या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचं देखील अगदी मनापासून स्वागत करतो आणि त्यांनाही आदरपूर्वक सविनय प्रेम जय भीम सादर करतो। आजच्या या विषयास ग्रहण करण्यासाठी जे उपासक उपासिका या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत, त्या सर्वांचं देखील अतिशय अंतःकरणापासून स्वागत करतो आणि त्यांना आदरपूर्वक सविनय प्रेम जय भीम सादर करतो। आपका स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश में बुद्धविहार समन्वय समिति की ओर से आगे हमें बहुत काम करना है और बड़ी उम्मीद के साथ हम आपकी तरफ देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में धर्म प्रचार की गतिविधियां जो है, उसे जानने के लिए आज हमने सम्मान के साथ आपको यहाँ इनवाइट किया है। मैं आदरणीय अशोक सरस्वती इनसे विनती करूंगा कि वो त्रिशरण पंचशील में और आप सम्मान के साथ व्याख्यान शुरू करने के लिए विनती करें। अशोक भाऊ सरस्वती। महाकारुणिक तथागत सम्यक समुद्ध बोधिसत्व बाबासाहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबाजी फुले, सद्गुरु कबीर साहेब, सद्गुरु काका, इन सभी को मैं अभिवादन करता हूँ, पंचांग प्रणाम करता हूँ। धरती पर बुद्ध वचनों का उपदेश करने के लिए जो जीवन भर भ्रमण करते हैं, ऐसे बुद्ध पुत्रों को यानी बौद्ध भिक्षुओं को नमन करने के पहले मैं उनको याचना करूंगा, क्षमा याचना करूंगा। भक्ते, हम लोगों से बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीन रत्नों के प्रति अगर कोई दोष हुआ हो तो आप हमें क्षमा कीजिए। हम आपको पंचांग प्रणाम करते हैं। पूजनीय भंते विनय बुद्धि प्रिय सौंदन्य जी, धम्मसारथी जी, इनको पंचांग प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस वर्षावास व्याख्यान माला को 87 दिन तक लेके आने का प्रयास किया। वो हमारे साथी बुद्ध विहार समन्वय समिति के उत्तर महाराष्ट्र के मुख्य संयोजक और वर्षावास व्याख्यान माला के मुख्य समन्वयक, शील सदाचार संपन्न आदरणीय प्राध्यापक उमेश जी काठारी सर, इनको मंगल मैत्री, इनको मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। और 87 दिन से जो लोग इस व्याख्यान माला को
उपस्थित रहकर धम्म चक्र को गतिमान कर रहे हैं। और आज जो उपस्थित हुए और होने वाले हैं, उन सभी साधकों को, उपासकों को मैं मैत्रीपूर्ण जय भीम करता हूँ और उन सब की मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद। एस जे उके साहब ये धम्म प्रचारक है, देहातों में जाते हैं, वैसे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में भी जाते हैं और धरती पर पांव रखकर काम करते हैं, ऊपर ऊपर से काम नहीं करते। और इसीलिए हम लोग उनका बहुत आदर करते हैं। बुद्ध विहार समन्वय परिषद में और अधिवेशन में भी उनका मार्गदर्शन हमने सुना और उन्होंने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी किया। मध्य प्रदेश में धम्म प्रचार की गतिशीलता, मध्य प्रदेश में धम्म प्रचार कैसा चलता है, क्या अवस्था है, अभी एक चित्र हमारे देश के सामने, समाज के सामने आएगा। इसीलिए उनको ये विषय दिया गया है। इस विषय पर बोलने के पहले उनका स्वागत करते हैं, उनकी मंगल कामना करते हैं और वो कुछ बोले उसके पहले हम त्रिशरण पंचशील को ग्रहण करेंगे। जहाँ हो वहाँ आप दोनों हाथ जोड़कर मेरे साथ कहिए। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। माफ करना। साक्षातो भगवता धम्मो अम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं
समाधियामि सूरामेरय मद्यपमादठान वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि इमाय धम्मानुधम्म परिपत्तिया इमाय धम्मानुधम्म परिपत्तिया अम्बं कुजे इमाय धम्मानुधम्म परिपत्तिया अम्बं कुजे। सर्वांना सबको मैत्रीपूर्ण जय। धम्म बंधु और धम्म बहनों, उपासकों, साधकों, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि ये मोबाइल के कारण वंदना बोलते समय थोड़ी गलती हो गई, आप मुझे क्षमा करेंगे। आदरणीय यश जे उके साहब ये भोपाल में रहते हैं और बहुत अच्छा धम्म प्रचार का कार्य करते हैं और अभ्यासु भी है। मध्य प्रदेश में धम्म प्रचार की गतिशीलता, इस विषय पर आप लोग, हम सब लोग उनसे मार्गदर्शन सुनेंगे, उनके विचार सुनेंगे। मैं उन्हें बड़े आदर के साथ दोनों हाथ जोड़कर याचना करता हूं कि आप हमें मार्गदर्शन करके अनुग्रहित करें। आदरणीय एच जे ओके साहब। एक मिनट है सर, एक मिनट, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं। Unmuted. हाँ सर, हाँ सर। हाँ, आ रही आवाज, आ रही आवाज? आपको आ रही कि नहीं? आपको आ रही कि नहीं? हाँ आ रही सर, हाँ आ रही सर। ओके 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 ओके, चालू करें, चालू करें। अवसर आया धर्म का, मत प्रमाद में कोय, सजगर पुरुषार्थ कर, धर्म सहायक हो। सर आवाज यही सर, सिस्टम बंद कर देते हैं। ठीक। भगवान बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको त्रिवार वंदन। धरती पर वर्तमान में जो श्रामणेर या अरहंत तक भिक्षु है, उनको भी मेरा त्रिवार वंदन। आज आचार्य गोयनका जी की 7वीं स्मृति दिन होने से उनको मेरी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बुद्ध विहार सरस्वती के दिवंगत धम्म प्रचारकों को भी मेरी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि। एवं उपस्थित उपासकों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मध्य प्रदेश, आज का जो विषय है, मध्य प्रदेश में धम्म की गतिविधियां या गतिशीलता। मध्य प्रदेश शुरू से ही धम्म का स्थान केंद्र रहा है। मौर्य साम्राज्य से 323 ईसा पूर्व 323 से 184 तक ये यहाँ मौर्य साम्राज्य रहा। लेकिन इसका ह्रास क्यों हुआ?
एक बाबा साहब कहते हैं, भारत का इतिहास एक लाइन में कहते हैं, भारत में ब्राह्मण और बौद्धों में वर्षों चला खूनी संघर्ष की कहानी, ये भारत का इतिहास है। बाबा साहब कहते हैं, भारत में बुद्ध समाज का न होना, ये भी बुद्ध धर्म के पतन का एक कारणों में से एक है। हम चले सम्राट अशोक में अपने 274 से 238 ईसा पूर्व में यहाँ उनका शासन था। उसमें सभी जानते हैं कि 84,000 स्तूप बनाए, पूरे गांधार तक जम्बूद्वीप में बुद्ध धर्मों को फैलाया, स्तूप बनाए। उसमें से एक भोपाल के पास जो सांची है वो वर्ल्ड हेरिटेज में गिनती है उसकी। और इसके साथ साथ सद्दारा, वहाँ भी एक बड़ा सा स्तूप है। उदयगिरी में गुफाएं हैं, सोनवारी में भी गुफाएं हैं, और एक 11 में भी एक स्तूप है। इसका मतलब है मध्य प्रदेश में धर्म की गतिविधियां बहुत तेज थी। और जो सम्राट अशोक का शासन रहा, उनकी पत्नी जो है विदिशा, वो की भोपाल के पास में, सांची के पास में विदिशा है, वहां की रहने वाली थी। और आप सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने दोनों बच्चे महेंद्र और संघमित्रा को धम्म की गति देने के लिए श्रीलंका भेजा, प्रचार प्रसार के लिए भेजा। प्रदेश में देखा जाए तो हम पूर्व में चले, बालाघाट जिला, सतना, जबलपुर, ये जिले मध्य प्रदेश के पूर्व में आते हैं। बालाघाट में तो बहुत अच्छा धम्मा का काम चलता है। वहाँ एक विपश्यना केंद्र भी है, आयुष्मान दिनेश मेश्राम जी वो संचालन करते हैं। इधर सतना के पास भरूच में भी एक स्तूप मिला है। इसका मतलब मध्य प्रदेश में चारों दिशा में काम रहा। मध्य प्रदेश हम दक्षिण दिशा में चलेंगे, बैतूल, अमला, मुल्ताई, सावंगा, सारणी, प्रभात पट्टन। इधर वर्तमान में हमारे पारिवारिक धम्म संगोष्ठी के संयोजक आदरणीय मिलिंद बौद्ध जी वहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो गतिविधियां हम देख रहे हैं पारिवारिक धम्म संगोष्ठी के कारण ही है, क्योंकि हम 1991 में पारिवारिक धम्म संगोष्ठी का उद्गम हुआ। और हम जब 2002 में भोपाल में आए और मिलिंद बौद्ध साहब और मैं भोपाल के विहारों में जा जाकर शाम को वंदना की, जो हमें आता है वो समझाया। और आज जो स्थिति है बहुत अच्छी स्थिति में है। लोगों को वंदना शिक्षा नहीं आती थी, पंचांग प्रणाम सही नहीं कर पाते थे, क्षमा याचना नहीं आती थी, शील याचना नहीं आती थी, भोजन याचना ही नहीं आती थी। तो ये सब हमने उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। वर्तमान में बैतूल में बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का भी कार्य चल रहा है। और बैतूल जिला में हम 2006 में 5 लोग भोपाल से सामने बनकर पूरा बैतूल जिले का भ्रमण किया और 10 दिन में 20 गांव को हमने हिट की और वहाँ धम्मा का कारवा चला। 2006 थोड़ा एक स्मरणीय वर्ष रहा हमारे लिए। हम भोपाल की बात करेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। और वर्तमान में संगोष्ठियां हुआ बैतूल जिले में बहुत अच्छे से चल रही है। तो उधर हम पश्चिम तरफ चले, इंदौर, खांडवा, बुरहानपुर, उज्जैन। इंदौर तो महू के पास है, बाबा साहब की जन्मस्थली है, तो वहाँ काम अच्छा है ही। उज्जैन में भी हमारे बेरवा समाज के लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इंदौर के पास बाघ गुफा नाम की जगह है, वहाँ भगवान बुद्ध के समय के अवशेष वहाँ मिलते हैं, लेकिन वहाँ दूर होने से लोगों के पहुंच के बाहर है। लेकिन स्थानीय लोगों ने कुछ मूर्तियों को सिंदूर लगा के वो अपना मंदिर बना दिया। हम उत्तर दिन आए मध्य प्रदेश के ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर, बीना, विदिशा, ये शहर आते हैं। अशोकनगर में तो आदरणीय पूज्य भक्त डॉक्टर आनंद जी का परिवर्तन मिशन स्कूल चल रहा है।
दतिया के पास बहुत बड़ा अभी विहार बन रहा है, उसके लिए आयुष्मान लखन लाल जी गोद कार्य करते हैं, जो रिटायर आईजी है। विदिशा क्योंकि सम्राट अशोक की ससुराल थी और सांची के कारण वो भी सांची के साथ साथ प्रसिद्ध है। अब हम भोपाल में आते हैं। भोपाल के पास सारू मारू की गुफाएं हैं, क्योंकि वहाँ सारिपुत्र महामोगलयान जी की वहाँ अस्थियां है, ऐसा कहते कि वहाँ उन्होंने गुफा में साधना की जो भी किया हो, लेकिन वहाँ आए थे ऐसा कहा जाता है। और भी भोपाल में जो काम बहुत अच्छे चल रहा है, सारे विहारों में करीबन ऑनलाइन धम्म देखना चल रही है, और इसके कारण भी हम हमारी जो धम्म देखना शाम को बुद्ध विहार सरस्वती की व्याख्यानमाला चलती है, उसमें बहुत कम लोग भाग लेते हैं, लेकिन 3-4 परिवार को सतत लगातार भाग ले रहे हैं। दूसरा कि भोपाल में पाली भाषा का काम अच्छा चल रहा है। आदरणीय हमारे बड़े भाई AL उके जी रोज 4:30 बजे से गौर के चालू करते थे, ऑनलाइन पाली भाषा का ज्ञान दे रहे व्याकरण सहित। पाली भाषा के बारे में और बोला जाए, वो पाली भाषा ही की मतलब की उसकी राज्य भाषा भी थी, और उसी में सारा काम काज चलता था। तो सम्राट अशोक के जो शिलालेख मिलते हैं वो पाली भाषा में लिखे हुए, लेकिन धम्म लिपि में। तो मुझे भी काफी दिन से जिज्ञासा थी कि मैं भी ये धम्म लिपि सीखूं, ताकि सांची या अन्य जगह हम घूमने जाते तो वहाँ कुछ शिलालेख मिलते तो हम पढ़ नहीं पाते, वो हमें तो काला अक्षर भैंस बराबर दिखता है। लेकिन मैंने कोशिश की है तो मैंने धम्म लिपि सीख ली है। अभी मैं किसी भी जगह जाऊं तो भी लिपि पढ़ सकता हूँ। इस क्षेत्र में हमारे आदरणीय मोतीलाल आलमचंद जी ने वहाँ घूमकर जो वेदिकाएं हैं, यानी बाउंड्रीज है, उसमें लिखा है धम्म लिपि में, वो पढ़कर उसकी एक किताब बनाई है। ये और एक किताब छपाई सांची दानन किताब, ये आपको दिखेगी, ये वाली, ये ऐसी उन्होंने लिखी है। ये ऑनलाइन 250 रुपये में मिलती है। पाली भाषा यही हम सही सीखेंगे तो हमारी वंदना है, जो भी सूक्त है, सारी पाली भाषा में। जब हम परित्राण करते या कुछ संस्कार करते हैं तो पाली भाषा में सारी वंदना सूक्त होते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि सत्यनारायण की कथा जैसा हो रहा है। इसका एक कारण भी है, कुछ हमारे भंते लोग भी उस पर मार्गदर्शन करते नहीं है या सूक्तों का अर्थ नहीं बताते, तो उनकी कमी नहीं है। हर एक आदमी अपनी कमी नहीं देखता, यही नहीं चाहते कि ये पाली भाषा में लिखा है मैं पढ़ूं, उसका अर्थ समझूं, इतना साहित्य हमारे पास है, वो खरीद के पढ़े, ऐसा नहीं। लेकिन जब वो संस्कार करता है तो उसके ऊपर ढोल देते हैं कि ये जो है संस्कार कर्ता का काम है, हमें उसका अर्थ बताए। देखा जाता है कि जो भी परित्राण या वैसे संस्कार तो होते हैं तो महिलाएं आखिर तक बैठे रहती है, लेकिन हमारे पुरुष वर्ग तो बाहर बैठते हैं। ऐसा लगता है कि उनका वो संस्कार से या परित्राण से कोई सारोकार नहीं है, वो अपनी बातों में मशगूल रहते हैं और वही टीकाएं करते हैं कि जो ऐसा 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 होना चाहिए। मतलब राय साहब बनते, कहने का मतलब ये है कि वो राय देने के आगे रहते हैं। तो ये जो हमारा कार्य है, मेन कार्य हम संगोष्ठी के माध्यम से, क्योंकि शुरू से जुड़े हुए हैं, तो संगोष्ठी के माध्यम से हम करते हैं। और पारिवारिक धम्म संगोष्ठी संस्था का नाम है, और वो 8 चरणों में उसका काम होता है। आपको 8 घंटे तक चलती है। उसमें वंदना, बुद्ध है उनका धम्म का वाचन, 22 प्रतिज्ञा, संस्कार, हमारे त्योहार, ये इत्यादि विषय रहते, वृक्षारोपण वगैरह इत्यादि व्यवहार। किसी भी संस्कृति को जीवित रखना है तो समाज में संस्कार या त्योहार या सन ये बड़ी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस संस्कारों से जो आगे उपासक निकलते या बच्चे निकलते हैं, वही वो उसको आगे बढ़ाते हैं। हमारे संस्कार कैसा होना चाहिए?
ऐसा देखा जाता है कि हर संस्कार, चाहे विवाह संस्कार हो, धर्म संस्कार हो, हम चाहते हैं कि भंते जी द्वारा किया जाए। तो उनको ये मालूम नहीं कि भंते जी का क्या है। अब डॉक्टर बाबा साहब ने उदयन धर्म ग्रंथ में साफ लिखा है, ब्राह्मण और भिक्षु दोनों में बाइफरकेट किया है कि किसी भी भिक्षु को कोई संस्कार करना नहीं है, ना कराना है। इसका मतलब संस्कारों से वो विरत रहेंगे। उनको एक ही संस्कार करना है, वो प्रवज्ञा संस्कार, यानी सामने दीक्षा देनी है। इसके अलावा सिर्फ ब्रह्म देना ही देना है। लेकिन लोगों को मानना है कि भंते जी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने उदयन धर्म ग्रंथ तो पढ़ा नहीं। ग्रंथ की ये हालत है कि ग्रंथ सभी क्या हो सकते हैं, लेकिन अलमारी में कहीं कोने में वो पड़े रहते हैं, उसका पन्ना भी नहीं खोल के देखते हैं, जबकि वो रोज पढ़ना चाहिए। वंदना सभी घरों में सुबह शाम होना चाहिए। जैसे अशोक बाबू ने कहा था कि जैसे मुस्लिम भाई हमारे 5 बार नमाज पढ़ते हैं, हम भी कर सकते हैं। जैसे कि सुबह उठते से ही करना है, सुबह नहाने के बाद करना है, भोजन के पहले शाम करना है, और सोने जाएंगे तो उसके समय भी करना। 4 बार तो हमको अनिवार्य रूप से करना है। हमारे लोगों के बड़े बड़े मकान है, 2 मंजिला 3 मंजिला, लेकिन कहीं भगवान बुद्ध की फोटो दीवार पे टंगी होगी, मूर्ति जो है कोई कोने में कांच के अलमारी में पड़ी होगी, धूल चढ़ रही होगी, लेकिन ये कभी उनके यहाँ देखा नहीं जाता कि पूजा स्थान बना हो, बच्चों को साथ में लेकर पूजा वंदना करें। और कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, तो कैसे मानेंगे जब बचपने से ही हमको साथ लेके नहीं बैठेंगे। अब हम कुछ वंदना नहीं करेंगे, ना अगरबत्ती लगाएंगे, तो आगे जाके ऐसी संतानें निकलेगी और हमारी बात नहीं मानेंगी। तो बच्चों को संस्कार जो है बचपने से ही मिलते हैं। और जो वंदना जो सुनेगा पाली भाषा में, जिसे कहा जाता है एक बालक का जन्म हो जाता है, जो जब बोलना कब सीखता है, पहले तो सुनता है, उसको ये मालूम नहीं उसकी माँ क्या कह रही है, लेकिन कह रहे हैं कि टू मिट्टू गुटू ऐसा बोलते रहती है, वो जानता है, हाव भाव देखता है। उसके बाद में बोलना चालू कर देता है, उसके बाद में लिखना चालू कर देता है, फिर पढ़ना चालू करता है। इस 4 स्टेज में जाके तब जाके आदमी पारंगत होता है भाषा में। वैसी हमारी स्थिति, हम पाली भाषा घर में बोलना चालू करेंगे या वंदना जोर से बोलेंगे या 4 लोगों को सुनने जाए, तो कश्यप बच्चे के कान में जाएंगे, वो सुनेगा वंदना कैसे होती है, सो भगवा क्या होता है, ये सब जो है वो समझ पाएगा। अन्यथा ये कार्य बड़ा मुश्किल है, ऐसा ही चलता रहेंगे। हमारे बुद्ध विहार समन्वय समिति जो कंसेप्ट आया, तो लोगों को या भोपाल के लोगों को बड़ा अटपटा लगा कि संस्थाएं बहुत सारे काम करती है। भारतीय मौर्य महासभा और एक मीराताई मले और आदरणीय चंदुताई पाटिल, और एक राष्ट्रीय मौर्य महासभा का भी निर्माण हुआ है। ये भी संस्कार के कार्यक्रम करते रहते हैं। फिर ये नया जो काम है बुद्ध विहार समन्वय समिति, ये क्या करेगी? तो ये लोगों को जो हमारा उद्देश्य है, एक छोटे पॉम्पलेट के रूप में लोगों में चला जाए कि बुद्ध विहार समिति ये काम करती है। नहीं तो जैसा कि चंदा उगाना, ये काम सामने जाके करेंगे तो वही हमारी विपरीत स्थिति आ सकती है, तो ध्यान नहीं आएगा, लेकिन होगा धीरे धीरे। हम चालू करते हैं कि हमारे जो 5 संस्कार है, ये संस्कार कैसे होना चाहिए। कि कौन भिक्षु तो करेंगे नहीं, इसलिए नहीं करेंगे तो वो तो शादीशुदा है नहीं, पत्नी है नहीं, तो क्यों संस्कार करेगा व्यक्ति। तो संस्कार चालू कि वो भी संस्कार माँ के पेट में बालक रहता है तभी से सीखता है। जिसका उदाहरण देखा जाए तो सुदत्त नाम का व्यक्ति अनाथ पिंड का आगे जाकर अनाथ पिंड बन गया, तो ये माँ के पेट से ही उसने सुनी, माँ बुद्ध को मानने वाली थी, तो ये सारे संस्कार उसको आए और आगे जाके बड़ा दानदाता बना। पहला संस्कार गंभीर संस्कार कैसा होना चाहिए, जब पूजा स्थान सजाएं, किसी अस्थि उपासक को जो सीलवान हो उसको बुलाए, उसके द्वारा या तो बिना देखे कर सकता है तो ठीक है, अन्यथा किताब में पढ़कर भी वो कर सकता है। वंदना के लिए जो हमारी माता गर्भ है वो बैठ जाए, उसके पति बैठ जाए, परिवार के सभी लोग बैठ जाए, वंदना करें और ये वंदना सुने, और बीच में वो जो है उदयन धर्म ग्रंथ का वाचन करें।
तो उसका जो भी पेट में बालक पल रहा है कुछ संस्कार उस पर जाएंगे तो सही है। और फिर उसकी माता के हाथ से वो उपासक को दान दे दे, या फिर बिहार में जाके बत्ती जुगों पे दान दे सकते हैं, क्योंकि दान पारमिता सबसे पहली पारमिता है। शील प्रज्ञा ये तो बाद में आती है, लेकिन पारमिता है। आजकल तो लोग बड़े प्रश्न उठा रहे हैं कि हर जगह ये देव शब्द आता है, तो उस पर बोले कि देव, ये देव है। बाबा साहब ने साफ शब्दों में कहा, 22 प्रतिज्ञा में कहा है कि जो देवों के नाम दिए है बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में, वो देव नहीं है। बाबा साहब ने इस बात साफ शब्द में कहा है, तो हम कौन होते उस पर प्रश्न उठाने वाले। लेकिन आचार्य नागरत्न जी का अपन संबोधन सुनेंगे यूट्यूब पे, तो शायद ये भ्रांति क्लियर हो जाएगी। और जो अब सुनने में आया कि अभिधम्म पीटक 3 पीटक में एक पीटक है, तो वो भी बोले भगवान बुद्ध के बाद का है, या जो उनकी संगीति हुई उसके बाद का है। तो बहुत सारी चर्चा चल रही, जैसे अशोक भाव ने कहा था कि एक पेड़ जब बबलू का पेड़ है, दूसरे पेड़ अपने आप उगते हैं, और वो उनके नीचे जो पेड़ छोटे छोटे पेड़ थे उसको कोई सहारा नहीं देते, लेकिन और भी पेड़ होते जो लताएं होती, बेल होती, उसको सहारे की जरूरत थी। ऐसी हमारी स्थिति है। ऐसे 3 प्रकार के लोग होते, एक तो बहुत धनवान है, पैसे वाले हैं, उनको धमक की जरूरत नहीं है। और जो मध्यम क्लास है, मीडियम क्लास है, जो सर्विस क्लास है, उसको तो अपने काम से एक फुर्सत नहीं है, मतलब वो भी धम्म से दूर है। और जो निचला तबका है, जो जुगनू में रहता है, जिनको धम्म की आवश्यकता है, वो विचारों की मजबूर रहती है, इसके कारण वो बिहारों में नहीं आ पाते। तो ये हमारे धम्म की आज की स्थिति है। हमको, लेकिन हमें तो इसी में काम करना है, इन लोगों में से काम करना है, और लोगों में जाना है, बताना है, भलाई वो निचले तबके के क्यों न हो, लेकिन संस्कार वहां देना है। हमारा दूसरा संस्कार होता है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार में भी भगवान बुद्ध की फोटो, बाबा साहब की फोटो, मूर्ति है तो, और पूजा स्थान सजाएं और वंदना करें, और जो छोटा बालक है उसका नाम ऐसा रखे कि जो बुद्ध धर्म से संगत हो। हमारे पहले के नाम ऐसे थे कि जैसे देखा जाए कि पहला नाम जो वर्ण व्यवस्था में देखा जाए तो ब्राह्मण आता है, तो उसका नाम होने रहता था ज्ञान सूचक, यानी उसको नाम से मालूम पड़ जाए कि ये ब्राह्मण है। दूसरा नाम होता है क्षत्रिय का, वो बल सूचक, यानी जो सिंह लगा हुआ, तो उसको बल सूचक। और तीसरा नाम होता है जो वैश्य, यानी वो धन सूचक। और शूद्रों का ऐसा नाम होता है कि उससे नाम से ही गुण आ जाए, यानी गुणास्पद हमारे नाम होते थे। तो आज के जमाने थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन नए नए नाम आपको जो, लेकिन हमारा नाम बुद्ध धर्म के संगतों के नाम से मालूम पड़े कि ये बुद्ध को मानने वाला बालक है ना, तो ये मालूम पड़ना चाहिए। और दूसरा हमारा संस्कार होता है तीसरा विद्यारंभ। जैसे बालक 7 साल का हो जाए तो हम स्कूल में भेजते हैं। पहले के जमाने में क्या था कि ब्राह्मण का जो लड़का है या बालक है, बालिका है, तो 5 साल में स्कूल जाने की अनुमति थी। फिर 8 साल में, 10 साल में क्षत्रियों को, बल्कि 8 साल में, क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध ने सिद्धार्थ भी 8 साल में वो शिक्षा प्राप्त करने गया था, तो क्षत्रियों को भी 8 साल का उम्र है कि 8 साल में वो विद्या प्राप्त करने के लिए जा सकता, विद्यालय जा सकता। फिर वैश्यों को समय था 10 साल, तो 10 साल का उनका बालक बालिका पढ़ने के लिए जा सकता था। लेकिन हमारे लिए तो कोई समय था ही नहीं, ना उम्र थी, लेकिन बाबा साहब के कारण हमारे बच्चे हम पढ़ने लग गए, सुविधा मिली है। तो 7 साल में बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, और स्कूल भेजने के पहले जो है वो ये संस्कार का कार्य करना चाहिए। वैसे सेम जो उपासक को बुला के, सिलवान उपासक को बुला के पूजा अर्चना करना के, और घर के जो परिवार के अन्य भी लोग हो या संबंधी समाज में जो जानते हो ऐसे लोगों को बुला के ये भी कार्यक्रम करना चाहिए। और एक स्लेट पर जो बच्चा स्कूल में जाएगा उस पर जय भीम या नमो बनता है, ऐसा हाथ पकड़ के, बच्चे का हाथ पकड़ के वो लिखवाना चाहिए, ताकि उसको ध्यान रहे कि मैं 7 साल का था तो मेरा यह कार्यक्रम हुआ था, स्कूल जाने के पहले तो मैंने जय भीम लिखा था। तो जय भीम का भी कोई अर्थ होगा,
कि माँ बाप ने लिखवाया, तो उसके मन में ये बात रहेगी, दिमाग में बात रहेगी। फिर हमारा दूसरा आगे का संस्कार है विवाह संस्कार। ये बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है। तो कहते हैं कि भंते जी शादी लगाएंगे तो भविष्य हमारे भंते जी भी शादी लगाने में ज्यादा उत्सुक रहते हैं। एक दो बार मैंने नागपुर में शादी भंते द्वारा लिखा देखी, तो ऐसा लगा कि ये क्या कह रहे हैं उनका उनको पता नहीं होता, कितनी वंदना बोलना चाहिए ये भी नहीं। इसके लिए एक नागपुर के पास जहाँ बाबा साहब का सामान रखा हुआ है, इसका नाम अच्छा है, तो वहाँ के बाबा साहब के धर्म दीक्षा के समय में जो आयोजक थे वो उनका उनके नाम है, और कम से कम उन्होंने लिखा है कि कम से कम 5 गाथाएं वास्तुत्व उसमें बोलना चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने ताड़क साहब को जो पत्र लिखा है उसमें लिखा है कि कोई भी एनीवन कैन सिंग मंगल सूत्र। बाबा साहब ने संख्या नहीं बताई, तो कोई उपासक महामंगल सूत्र का पाठ करके और जय अष्टमंगल गाथा करके शादी संपन्न करते हैं। लेकिन उसमें भी ये देखना है कि शादी हम तय करते हैं तो पत्रिका हमारी कैसी होना चाहिए। पत्रिका में बाबा साहब के भगवान बुद्ध की फोटो कतई नहीं लगाए। हमारे जो नाम होते हैं उसमें वर वधु को दारक दारिका लिखा जाना चाहिए या चिरंजीव चिरंजीवी, लेकिन सौका वगैरह ये चीज नहीं होना चाहिए। दूसरा जो परिवार के नाम होते हैं उसमें आयुष्मान ही होना चाहिए, श्री शब्द का उसमें उपयोग नहीं होना चाहिए। दूसरा कुछ कालातीत लोग होते हैं, कालगत होते हैं, ऐसे लोगों के सामने दिवंगत शब्द लगना चाहिए, बुद्धवासी नहीं होना चाहिए कि बुद्ध कहीं बुद्धवासी स्वर्गवासी नहीं होता, स्वर्ग नरक है ही नहीं तो कहाँ का पास। और जो व्यक्ति मान लो दारू पीता वो कब बुद्धवासी में कैसा हो सकता है, तो बुद्धवासी शब्द बिल्कुल कतई प्रयोग नहीं करें। और पत्रिका के बाद जो हमारी डेट तय होती सगाई की, सगाई में भी फिजूल खर्च न हो, और समय ज्यादा है तो सगाई कर ले। सगाई यानी एक हमारा एक एग्रीमेंट होता है कि इस तारीख को हम हमारे बच्चों का विवाह संपन्न करेंगे, ये एग्रीमेंट होता है। और कुछ कहीं देखा गया है कि कल की शादी है, कल का मंगल परिणय है, तो वही मंडप में वो सगाई की और वो रिंग सेरेमनी करते, ये बिल्कुल गलत है, आवश्यकता नहीं है। और नागपुर में बहुत देखता हूँ मैं कि जो एक कार्यक्रम होता है तो उसमें खान पान पे जरूर ध्यान रखे, मांसाहार बिल्कुल न करे और सामूहिक रूप से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये फिजूल खर्ची है। बाबा साहब ने साफ शब्दों में कहा है तेरी प्रतिज्ञा में कि मैं प्राणी मात्र पर दया करूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। तो जो आदमी व्यक्ति लालन पालन करेगा तो कैसा उसको मांस खाएगा, सीधी सी बात है। जानवर को खा सकता है कि नहीं, मनुष्य प्राणी जानवर को क्यों खाएगा, कैसा खाएगा, ये भी हमारा सोचना चाहिए। और विवाह के समय जो है वर वधु जो है दारकदारी का सफेद कपड़े में हो, और ये जो संस्कार है ये जय मंगल अष्टगाथा के बाद में तो कभी देखा जाए कि पानी ग्रहण संस्कार भी होता है। पानी ग्रहण संस्कार भी हमको नहीं करना है, और स्टेज पर माता पिता भी बैठे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन हम बैठने की सलाह इसलिए देते कि जो मिलने वाले बहुत लोग आते हैं तो वो मिल नहीं पाते और शादी के स्टेज पर बैठे रहते हैं और आखिरी में वो बिना मिले ही चले जाते हैं। ये विवाह संस्कार हमारा होता है। और शादी के एक दिन पहले जो हल्दी का कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम भी नहीं करना चाहिए। ये पुरातन समय में चली आ रही परंपरा है और ये हमारे धर्म की, बुद्ध धर्म की तो है ही नहीं, तो इसको वर्जित करना चाहिए। और नाच गाने का तो बिल्कुल समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, ना पैसा बर्बाद करना चाहिए। बालाघाट जिले में तो इस पर पूरा डीजे वगैरह पूरा पाबंदी की गई है। ऐसा ही सब दूरों के डीजे में जो हमारा समय जाता है तो समय भी जाता है, पैसा भी जाता है, और उसमें नाचने वाले जो है वो मदिरा पान भी करते हैं कि बिना मदिरा पान के डांस हो नहीं सकता, ऐसा उनको लगता है। तो और मदिरा पान करेगा उसको मांसाहार जरूरी है, तो वो शादी में खाना नहीं खाता, वही कि होटल में जाके
जाता है। ये चीज सारी गलत है। ये हमारा संस्कार बिल्कुल सिंपल रूप से होना चाहिए। फिर हमारा जो 5वां संस्कार है, ये अंतिम संस्कार है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है। अंतिम संस्कार में देखा जाए कि जो बुजुर्ग लोगों से आगे आते नहीं, ऐसा करो वैसा करो, इसको मिलाओ, हल्दी लगाओ, नए कपड़े तो पहनाना चाहिए, मिलाना भी चाहिए, लेकिन वो जो मुंह में पान रखो, नाक में रुई, तो इसलिए रखते हैं कि भाई शरीर फूल नहीं जाए। लेकिन बाद में पान, वो नागवेली का पान जो पान खाते वो पीड़ा होना चाहिए। फिर वो माथे पे जो सिक्का लगाते या रुपया का सिक्का लगाते, वो भी गलत है। यदि मृतक महिला है तो उसके गले में जो माला रहती है सोने की, उसको भी निकालना चाहिए, क्योंकि वो उनके साथ जलाने से कोई मतलब नहीं है कि बड़ी मुश्किल से सोने की चीज हमारे को मिलती है। लेकिन कोई ऐसे जेवर है तो न निकाले, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन और ये दोनों समय जो है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, सफेद वस्त्र में रहे, उनको भी सफेद वस्त्र पहनाया। कि बाबा साहब ने सफेद वस्त्र में बहुत अधिक जोर दिया है। दमन दीक्षा के समय में बाबा साहब ने कहा था कि जो पूरी तरह सफेद वस्त्र में है वो आगे बैठे, और जो निम्न वस्त्र में जो आधे ऊपर का सफेद है, बाकी ऊपर का सफेद है, नीचे का नहीं है, तो ऐसे लोग पीछे बैठे। मैं अपने बुद्धवार समन्वय समिति से थोड़ा सा विनती करूंगा कि जो भी हमारी व्याख्यान माला चल रही, बहुत सारे हमारे उपासकों ने सफेद वस्त्र नहीं पहने थे। मुझे बड़ा बुरा लगा कि ये जो हम व्याख्यान माला में भाग लेते हैं या प्रबोधन करते हैं, ये भी हम मंच से बोल रहे ऐसा महसूस होना चाहिए। क्यों आपको बहुत सारे लोग रोज तो कहते हैं 100-150 के आसपास लोग देखते ही है कि मान के चले कि हम डायस से बोल रहे हैं या मंच से बोल रहे हैं, तो मंच से बोलने वाला व्यक्ति सफेद वस्त्र में हो तो ये और ज्यादा अच्छा लगेगा। कुछ लोग जो है, और एक महिला को मैंने देखा था कि वो काली माला है जो माला पहनी थी, तो इसको मंगलसूत्र कहा जाता है। मेरा मानना है कि जो काली चीज है वो मंगल कैसी हो सकती, वो मंगलसूत्र कैसा हो सकता। तो ये भी देखा गया है। ये हम समाज के सामने खड़े होते थे, हमारे आदर्श लोग मानते हैं कि ये जो है बहुत बड़ा वक्ता है, ज्ञानवान है, तो ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो समाज के सामने हम खड़े रहेंगे तो एक आदर्श व्यक्ति के रूप में खड़े होना चाहिए। ये भी मेरा अनुरोध है हमारे अशोक भाव से और परारे साहब से कि आगे भी जो भी प्रबोधन करने वाले हैं उनको कहे कि भाई कम से कम सफेद वस्त्र में हो। और विवाह संस्कार में हम देखा जाता है कि जब ये मालाएं बच्चे एक दूसरे को पहनाते हैं, वर वधू धारिका, उसके बाद में जो महिलाएं जो है एक डिब्बी और ये मंगलसूत्र लेके आते हैं। ये बांधने की जरूरत क्या है? सीमा सब लोग कहती है कि मैं बिना बांधे आपके साथ चलने को तैयार हूं, तो ये बांधने की जरूरत क्या है? तो ये बांधने बुनने का हमें काम करना चाहिए। बांधना ही है तो जो धागा जो होता है सफेद धागा, वो धारक धारिका एक दूसरे को बांधे, वही हम मंगलसूत्र माना जाए। उसके बाद में जो प्रतिज्ञा लेनी आवश्यक है कि बाबा साहब ने बुद्धायन धम्म ग्रंथ में साफ शब्दों में लिखा है, वो पति पत्नी के जीवन नियम, ये प्रतिज्ञा है उसमें दी हुई है, तो वो वहां कहना बहुत जरूरी है। विवाह संस्कार ये चीज आती है, अंतिम संस्कार तो हमने कह दिया है। अब ये हम हमारे जो त्योहार है, सन जो है, वो भी बड़े महत्वपूर्ण है। ये 5 हमारे बौद्धों के 5 सन है। ये सन कौन कौन से होना चाहिए? पहला, जब नया वर्ष चालू होता है तो पहला हमारा त्योहार पड़ता है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल। उस दिन जैसा पहले से भी लोग त्योहार सन मनाते हैं, घर की साफ सफाई, रंग रोगन, लाइटिंग है। और मेन बात तो ये है कि ये त्योहार के लिए घर पे जो महिलाएं पकवान बनाती है, तो 2 प्रकार के पकवान बनना चाहिए, एक सूखे पकवान, एक गीले पकवान। सूखे पकवान तो 4 दिन पहले 5 दिन पहले बनाए जाते हैं, वो फिर बाद में उसको वितरित किया जाता है, फिर खाया जाता है। और गीले पकवान जो है, आज हम त्योहार मना रहे तो आज ही के आज दिन बनेंगे और उसको हम सेवन करेंगे। ये 2 प्रकार के पकवान बनाए जाने चाहिए। और
ये 14 अप्रैल जो जयंती है बाबा साहब की, वो आज तक हमने देखा गया कि हम चौराहे पे विहारों में भी मनाते, और उस दिन वो विहारों में भोजन का कार्यक्रम होता है। ये बिल्कुल गलत है। 14 अप्रैल की बाबा साहब जयंती मनाना है तो चौराहा पे विहारों में शाम के 4 बजे तक मनाए। जितना नाच गाना करना है वो करे, लेकिन 4 बजे अपने घर पे आ जाए और घर पे लाइटिंग लगाए, घर पे वंदना करें। अभी ये कोरोना काल में हमें एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि 14 अप्रैल की जयंती या बुद्ध जयंती में लोगों ने घर में वंदना की, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे व्हाट्सएप में मैसेज आए थे। तो पहली बार हम जो सोचते थे 1991 से कि ये जयंती घर में मनाना चाहिए त्योहार के रूप में, आज उसका स्वरूप हमें ये लगा कि यह कुछ ना कुछ मेहनत जो है सफल हुई है कि लोगों ने घर में बैठकर परिवार के साथ वंदना की है और घर में लाइटिंग लगाई, और लगे कि यार ये बौद्ध का है। सारे बौद्धों के घर लाइटिंग लगना चाहिए, दिखना चाहिए, क्योंकि बहुत पहले तो हमको बौद्ध बनना है, फिर दिखना है। बौद्ध बने, बौद्ध दिखे, बौद्ध लिखे। बनने के लिए तो हमको ये सारी वंदनाएं, सूत्र, सील को पालन करना चाहिए। दिखने के लिए हमारे मकान पे अशोक चक्र या पंचशील ध्वज हमेशा दिखना चाहिए। और हम जब भी बिहार जाए सफेद वस्त्रों में जाए, ताकि जहाँ हम रहते हैं भला ही हमारा एक मकान हो तो हमारे पड़ोसियों को लगे कि यार आज संडे है, ये उनके परिवार जो बिहार जाएगा तो हमारी जो गाड़ी निकलेगी तो गाड़ी बाजू में रखे, तो ऐसा लगे कि आज संडे है तो ये दोनों सफेद कपड़े में जाते हैं। ऐसा हर परिवार को हर जगह लगना चाहिए और बिहार में रहना चाहिए। दूसरी ये बात है कि इन त्योहारों को हमारे बच्चियों को लाना ले जाना करें। जैसे कि पहले भी होता था, कोई त्योहार आया तो हमारी बच्ची शादी हो गई, वो अपने गांव से या शहर से दूर रहती है, तो इस त्योहार को लाना ले जाना करना चाहिए। और जो भी कपड़े देना है हमको भी हर त्योहारों पे जाके अन्य लोग करते, जैसे हम मुस्लिम भाई हर ईद को नया कुर्ता पैजामा सिलते हैं, वैसे हमें भी नए कपड़े सिलना चाहिए, बच्चों को खिलाना चाहिए कि बच्चों को लगे कि 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती आने वाली है तो हमें नए कपड़े मिलेंगे, तो वो खुशी खुशी तुम्हारे साथ बिहार में जाएंगे और जो जहाँ भी जयंती बन रही वहां जाएंगे। फिर हमारा बुद्ध जयंती का त्योहार आता है, त्रिगुण पावना वैशाख पूर्णिमा आती है, वो भी इसी प्रकार से मने, बिहारों में मने। लेकिन ये जो भोजन का कार्यक्रम कतई नहीं करे, ताकि ये जो पूर्णिमा का दिन होता है उपवास रखना चाहिए। उपवास से पूरे परिवार ने रखना चाहिए, ताकि सुबह 12 बजे के पहले भोजन करे और शाम को भलाई फलाहार जाजू कोई लिक्विड चीजें फलों का रस है वो कर ले। लेकिन उपवास रखना बहुत जरूरी है। अभी हमने सुना है कि जो मुस्लिम भाई जो है तो उनका जो बड़ी ईद आती है तो 1 महीना उनका त्योहार चलता है, तो मेरी मुस्लिम बहनें कहती मेरे बच्चे ने पहला रोजा रखा, तो हमारे में भी हमारे महिलाएं भी या माता बहनें कहे कि मेरे बच्चे ने आज पहली बार उसका उपवास किया है, ऐसा लगना चाहिए। तो उपवास का भी महत्व है। और उस दिन सीलों का पालन करें, अष्टशील ले। बंते जी यदि बिहार में है तो बंते जी से अष्टशील ले और पूरा पालन करें। अष्टशील क्या है वो समझ ले, बंते जी समझ ले। 5 सील में 3 सील और जुड़ जाते हैं, उसको भी हमको याद होना चाहिए। बंते को वंदना, क्षमा याचना करना वो याद होना चाहिए, शील याचना करना ये आना चाहिए। ये तभी जाके हम बुद्ध दिखेंगे, बनेंगे। फिर हम अभी बुद्ध लिखेंगे कैसे, इसके लिए हमारा जो मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इनमें ज्यादातर लोग कुमार कम्युनिटी से आते हैं। उन सारे लोगों ने, जाटो हेरवा लोगों ने अपने आप अपने सरनेम चेंज किए, सब ने बौद्ध लगाना चालू कर दिया, लिखना भी चालू कर दिया। लेकिन हमारे महार लोग जो है बौद्ध अपने को मानते हैं, आज भी है। घोड़ मारे, तीर्थन मारे, कारे, गोरे, हिरने, छिमने, इसके सब सरनेम लगते। ये हम क्यों नहीं बौद्ध लिखे, या सरनेम के आगे सरनेम के साथ बौद्ध जोड़े? ये होना जरूरी है, तब तो हमारी आइडेंटिटी बनेगी। कोई हमारे पुराने जो सरनेम है उसको कब तक चलते रहेंगे। और सिर्फ सरनेम तोड़ने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन कागजों में यदि परिवर्तन करना है तो वो जरा उसका लंबा प्रोसीजर है। मुझे भी शेखर बौद्ध के नाम से जाना जाता है,
हमने एक प्रयास किया था, तो कुछ लोगों का तो सरनेम चेंज हुआ, लेकिन मेरा नहीं हो पाया। लेकिन लोगों ने शेखर बुद्धा बोलना शुरू किया। मेरा एस जी उके, मेरा नाम शंकर जगन्नाथ उके है, लेकिन लोगों को शंकर नाम भी अच्छा नहीं लगा। बोले कि शंकर नाम अच्छा नहीं है, अपना नाम बदल दो। तो उन्होंने शेखर नाम रखा, शेखर, और दूसरे नाम से उनको पुकारते भी है। टाइम अभी कम बचा, अभी त्योहार की बात आ रही, तो ये दूसरा त्योहार हम आषाढ़ी पूर्णिमा जो हमारा तीसरा त्योहार है, उसको भी इसी प्रकार से करना चाहिए। सूखे पकवान, गीले पकवान, सफेद वस्त्र, नए वस्त्र, इसको भी इस प्रकार से करना चाहिए। और हमारा एक फिर त्योहार आता है अष्टमी पूर्णिमा, इसको भी हम इस प्रकार से हमारे करते हैं। और एक हमारा आखिरी त्योहार आता है अशोक विजयादशमी, जिसको बहुत लोग दशहरा भी कहते हैं। दशहरा हमारा नहीं होता है, जिन लोगों का होता है वो जाए। हम दशहरे में तो जो जलाते हैं वहां तो बिल्कुल नहीं जाए। हमारे बहुत से भाई देखने जाते हैं और वहाँ जो तालियां बजाते हैं, उनको ये मालूम नहीं कि जिसको जलाया जाता है वो हमारा राजा था। ये और हम तालियां बजाते ये भी गलत है, क्योंकि इसमें भी हमको विजयादशमी का त्योहार नागपुर में जाए, और 14 अक्टूबर हम हमारे शहर में या गांव में जहाँ भी है वहाँ मनाएं। क्योंकि विजयादशमी वो सारे भारत में मालूम है कि जो है अशोक विजयादशमी भी वहाँ मेला लगता है, और बहुत सारी हमारी साहित्य भी वहाँ मिलता है, तो वहाँ जरूर जाना चाहिए। मैं लगातार जब से मैं संगोष्ठी से जुड़ा हूँ 2003 से, लगातार मेरी एक भी दीक्षा भूमि पर नहीं चूकती है। हर विजयादशमी को वहाँ उपस्थित रहता है। और आजकल तो हमारा पारिवारिक धम्म संगोष्ठी का एक टेंट लगता है, वहाँ हमारे लखनऊ, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और ये लोग वहाँ आते, उपासक आते हैं और टीम भी आती है। तो ये पारिवारिक धम्म संगोष्ठी काम चल रहा है। बाकी त्योहार को बिल्कुल गौण त्योहार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ध्यान नहीं दें। बाकी हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा करना भी चाहे तो जो अभी भी लोग हैं, जैसा कि ये रक्षाबंधन का त्योहार बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। रक्षाबंधन क्या है समझ ले। जो भी इनके त्योहार है, जो बुद्ध धर्म के अलावा त्योहार है, हम लोगों को मार कर, हमारे लोगों को मार कर या उनकी हत्या कर वो खुशियां मनाते हैं, और हम भी जो है उसमें शामिल हो जाते हैं। इस सब रक्षाबंधन का त्योहार कहाँ से आया, कैसे चला? ये तो राजा बलि को बटुवामन नाम के ब्राह्मण ने रूप बदल कर मार दिया। और कहते हैं जब वो एक ब्राह्मण जो धागे हाथ में धागा बनता है, ये कहता है कि ए न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबली तेनोत्तम अहम मन्नामी माचल माचल माचल। ये जो श्लोक कहता है और आपके हाथ में धागा बनता है, मतलब जैसा हमने तुम्हारे बलि राजा को मारा है या बंदी बनाया है, वैसा ही हम आपको कर रहे हैं। आपको हिले मत ऐसे ही बैठते, मतलब तथास्तु। तथास्तु का अर्थ ये होता है कि जैसा है वैसा रहे, आगे कोई प्रगति करने की जरूरत नहीं है, मतलब तथास्त, जैसा है वैसा रहो। तो आशीर्वाद देता है, हमारे पैसे भी लूटता है। और फिर एक दूसरा बड़ा त्योहार जो आता है, जिसको कहते हैं कि वैश्यों का त्योहार, जो बड़ा ही हमारे लिए काली रात का त्योहार है। इस दिन जो है अमावस्या की रात होती है, काली रात होती है। उस दिन हमारे महामोगलयान जो भगवान बुद्ध के बाएं हाथ मानने वाले की हत्या की। महामोगलयान जी तो रिद्धि बल प्राप्त था, तो वो तो कभी अपने अपने से परिनिर्वाण प्राप्त कर सकते थे, लेकिन कोई उनको मार नहीं सकता था। लेकिन धोखे से उनको मारा गया, और उनकी जो है शरीर की टुकड़े टुकड़े करके दूर दूर फेंक दिया ताकि ये जुड़ न जाए। ऐसे व्यक्ति की हत्या करी और घी के दी जलाए। कुछ लोग कहते हैं कि दीपोत्सव मनाते हैं। अरे दीपोत्सव रहा होगा, लेकिन जो हत्या हुई है क्या उसकी खुशी भी आप मनाएंगे? यदि आप दीपोत्सव के को मनाएंगे तो बाकी अन्य जो लोग करते हैं उसमें और आप में क्या दिखेगा कि ये भी हमारे भाई ऐसा बनेंगे। लेकिन बौद्धों को अलग दिखना चाहिए, ये भी हमको नहीं मनाना चाहिए मुख्य त्योहार। और उसके बाद में जो आता है त्योहार देखते बुरा न मानो, तो वो हमारे लिए एक त्योहार, 4 वर्णों के 4 त्योहार रखे गए, वो भी हमारे लिए है। वो स्थिति आपको मालूम है, जो भी कोई गाली गलौज होती है, लेकिन ऐसा त्योहार है कि आदमी हर त्योहारों पे क्षणों पे नए कपड़े पहनता है। लेकिन इस त्योहारों में जो है वो पुराने से पुराना कपड़ा निकाल कर, ये कोई त्योहार हुआ, वहां उस दिन भी हमारे हिरण्यकश्यप की बहन जो उसको जलाया गया है,
होलिका तो जलाया गया और वो लोग भगवान थे। और कब तक जलाएंगे बहुत मालूम नहीं, लेकिन एक हम लोगों को समझना चाहिए ये सारे जो चीजें है छोड़ना चाहिए, और बुद्ध धर्म में जो त्योहार है उसी को मनाना चाहिए। हम उसकी जो अन्य लोगों की चर्चा नहीं करें, लेकिन कभी कभी कंपैरिजन करते वक्त ये बोलना पड़ता है, और हमारी साथ साथ उनकी भी वाह वाह हो जाती है, मतलब चर्चा करना पड़ता है। बाबा साहब ने साफ शब्दों में बाईस प्रतिज्ञा दी है, उसको हम अ, कैसे याद करते हैं थोड़ा हम बताएंगे। मैंने जो उसको प्रयास किया है कि 22 लाइनें याद करने के बजाय उसको 4 भागों में विभाजित की। 4 भाग के, इसके पहले 3 और 2 यानी 5 एक भाग हो गया, फिर दूसरी 3 और 2 यानी दूसरा भाग हो गया, फिर तीसरा ये 10 हो गए, 5 बार 10, और तीसरे भाग में 7 प्रतिज्ञाएं आती है, मिला के 17 हो गई, फिर आखिरी में 3 और फिर 2, ऐसी 5। तो ये 4 भागों में विभक्त किया। उसके बिल्कुल याद करना बहुत आसान। पहली 3 जो है ईश्वर के बारे में, तीनों का नाम लिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण गौरी गणपति। नहीं मानूंगा, न की पूजा करूंगा, ये तो हो गई। ईश्वर को नहीं मानूंगा और किसी भी देव देवता को नहीं मानूंगा। और उसके बाद में उनके 2 अवतार, ईश्वर ने कभी अवतार लिया इस पर मेरा विश्वास नहीं, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। और मैं जो भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है, इसे मैं पागल और झूठा प्रचार मानता हूँ। ठीक है, ये 5 प्रतिज्ञा है। पहली 3 तो ईश्वर के प्रति, फिर 2 उनके अवतार के प्रति, फिर उसकी 3 प्रतिज्ञा आगे की तो कहेंगे कि मैं श्राद्ध नहीं करूंगा, पिंडदान नहीं करूंगा, और मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा, और मैं कोई कार्य जो है ब्राह्मण के द्वारा नहीं कराऊंगा। मतलब ये कर्मकांड संबंधित 3 प्रतिज्ञा है। और उसके बाद 2 है सभी मनुष्य समान मानता हूँ, और 10वीं है मैं समता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। ये 10 प्रतिज्ञा बिना पढ़े ही आपको याद हुआ है। पहली 3 ईश्वर के प्रति, दूसरे 3 उनके अवतार, दूसरे 2 अवतार के प्रति, 3 जो है कर्मकांड के प्रति, और 2 समानता स्थापित करने से 10। और आगे की 7 जो है, पहली प्रतिज्ञा बाबा साहब ने 12वीं प्रतिज्ञा ये कहा, मतलब 11वीं में तो ये कहा कि मैं अष्टांगिक मार्ग का पालन अनुसरण करूंगा, और 12वीं में कहा कि मैं 10 पारमिता का पालन करूंगा। ये 2 बारें हो गई। और 13वीं प्रतिज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने ये कहा, मैं पानाति पाता वेरोमिनी, ये ऐसा नहीं लिखा। मतलब हत्या करने के बाद बाबा साहब ने नहीं करी। बाबा साहब कहते हैं मैं सभी प्राणियों का दया करूंगा तथा उनका लालन पालन नहीं करूंगा। ये 13वीं प्रतिज्ञा है। बाद में चोरी नहीं, झूठ नहीं, व्यभिचार नहीं, शराब नहीं, ये तो 17 प्रतिज्ञा हुई। उसके बाद में 5 प्रतिज्ञा में से तो पहली प्रतिज्ञा है मैं ज्ञानशील करुणा, इन तीनों तत्वों को मैं जीवन में व्यतीत करूंगा। और ये फिर 19वीं जो प्रतिज्ञा है, यही मेन है कि मनुष्य मात्र के प्रगति में हानिकारक जो धर्म है उसको मैं त्याग करता हूँ और बुद्ध धर्म स्वीकार करता हूँ। मतलब मनुष्य मात्र के प्रगति में हानिकारक और मनुष्य मात्र को ऊंच नीच मानने वाले बुद्ध धर्म का त्याग करता हूँ, और मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करता हूँ। ये 19वीं प्रतिज्ञा बाबा साहब ने कही है। और 20वीं कभी कहते हैं कि मैं बुद्ध धर्म पर मेरा पूरा विश्वास है, ऐसा। और आगे के 21वें कहते हैं कि मैं आज मेरा नया जन्म हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। और आखिरी की प्रतिज्ञा है अभी से यानी आज से मैं बुद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार आचरण करूंगा। तो ये ऐसी 22 प्रतिज्ञा के याद करने के लिए बिल्कुल आसान तरीके से याद कर ले। किस पर ये प्रतिज्ञा कही गई है, उस हिसाब से आपको याद हो गई। यहाँ जो उपासक मुझे सुन रहे होंगे, कितने उपासक को 22 प्रतिज्ञा बिना देखे बोल सकते पता नहीं की, लेकिन ये याद करने का मैंने थोड़ा सा तरीका बता दिया है, तो याद करें। और आखिरी में तो ये बाबा साहब ने कहा कि उपासक की दीक्षा नहीं होने से ये सारे चीज गड़बड़ है। यदि उपासक दीक्षित हो जाए, वो समझ ले कि मैं बुद्ध धर्म की दीक्षा ली है तो मैं सारे काम नहीं करूंगा। बाबा साहब ने 7 लाख उपासकों को या
लोगों को दीक्षा दी। और 15 तारीख की बात में बाबा साहब कहते हैं, मैं घोषणा करता हूँ कि प्रत्येक बौद्ध व्यक्ति को दीक्षा लेने का अधिकार है। बाबा साहब ने हमको दीक्षा दी है, तो हर एक व्यक्ति जो पंचशील का कम से कम पालन करता है और दूसरे उपासकों को दीक्षा दे सकता है, ये अधिकार हमको दिया है। तो लोग विहार में जो लोग आते हैं उनको पंचशील शिक्षण देकर दीक्षा बनते जी, यदि उपस्थित है तो सो फार सो गुड, नहीं तो वे उपासक भी और दीक्षा एक उनको सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि मैंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो कोई रजिस्टर संस्था है, यदि कोई विहार रजिस्टर है तो वो जो संस्था है वो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दे सकती है कि मैंने अशोका विहार में अध्यक्ष था। उस समय पुणे का एक लड़का था, उसकी माँ तो हमारे जाति की थी और उसके पिताजी मुस्लिम थे, तो उसने हमारे बौद्ध विहार में दीक्षा दी। उसने हमने महाथेरों को बुलाया था। लेकिन एक सुविधा बाबा साहब ने हमको दी, तो हम दीक्षा दे सकते हैं, है ना। दीक्षा ये बहुत बड़ा कमी रही। बाबा साहब बद्धन धम्मा में लिखते हैं कि ये उपासकों की धम्म दीक्षा ये बहुत बड़ी कमी रही। हो सकता है ये बाबा साहब ने लिखा और वो उसको अंगीकार करते बाबा साहब ने 7 लोगों को हमें दीक्षित किया हो, लेकिन हम बौद्ध तो बने लेकिन जन्मजात बौद्ध बने। हमने क्यों दीक्षा ली कि हमारे हम तो मैं तो कब 55 का जन्म है तो मैं तो रहा होगा 5-6 महीने का, लेकिन बहुत सारे अभी लोग हैं जन्मजात बौद्ध है लेकिन अभी दीक्षा नहीं ली। जब भी कोई व्यक्ति दीक्षित नहीं होगा वो कोई कैसा संस्कारित होगा। तो दीक्षा का कार्यक्रम हम आयोजन करना चाहिए कि सामूहिक दीक्षा कार्यक्रम करें और उसको प्रमाण पत्र दे और उसमें उसको नामकरण करें कि भाई आज से आपका नाम इसकी जगह ये किया जाता है। आखिर में थोड़ा हमें होने वाला समय का भी ध्यान रखना है कि बहुत साधुवाद आपने इस श्रृंखला में मुझे जोड़ा है। वर्तमान काल के लिए भगवान कहते हैं अत्तानं रक्षतो परम रक्षति। जो स्वयं की रक्षा करता है वो दूसरों को भी रक्षा करता है। परम रक्षतो अत्तानं रक्षति, यानी जो दूसरे की रक्षा करता है तो खुद की रक्षा करेगा ही। ये बहुत अच्छा कार्य आयुष्मान अशोक भाव ने और पटारे साहब ने हाथ लिया। 93 वर्षावास में व्याख्यानमाला चल रही है, बहुत सराहनीय कार्य है। मैंने भी अपने कार्यकाल में अशोका बौद्ध विहार में 2 साल तक कोई बनते नहीं मिले, या बनते मिले भी थे इसके पूर्व तो रिजल्ट नहीं अच्छा रहा, तो मैंने उस पर जोर नहीं दिया। और जो 12 संधि पढ़ते थे वर्षावास समय में, तो ऐसे ही उपासकों को बोल के वर्षावास के धम्म दीक्षा दी, तो एक अच्छा प्रयास है। और जिन लोगों ने मैं भी ये पूरी तरह से मैंने कुछ छूट गए मेरे, लेकिन उसके बाद में लगातार कंटिन्यूस में मैं देखता हूँ और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते बड़े हमारे विद्वान उपासकों ने दिए, जैसे पनवेल से जो डॉक्टर साहब आए थे सोनोने साहब, और कल परसों जो डॉक्टर ताई ने भालारा तो उन्हें दिया है, तो बहुत अच्छा लगा कि वो जो कार्य करती है सराहनीय कार्य है। संस्कार धम्म संस्कार स्कूल चलाती है, ऐसे ही स्कूल हमारे मतलब बुद्ध विहार जो संस्कार केंद्र ही है, ज्ञान का केंद्र है, जिसको कहते हैं कि जनरेटर है। बुद्ध विहार एक जनरेटर के रूप में कार्य करना चाहिए और उपासक जितने कार्य करेंगे उसमें धम्म आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो वर्तमान में जो वातावरण है उससे उनको बाहर निकालना बहुत बड़ा कठिन काम है। बाबा साहब कहते हैं कि समाज का काम करना निर्वाण प्राप्ति के बराबर है, ऐसा बाबा साहब। तो इसके लिए भगवान बुद्ध ने आज घंटी बज गई है। भगवान बुद्ध में महामंगल सूत्र में आखिरी सूत्र है, उत्थस्थ लोक धम्मे ही चित्तन यसन कंपति असोंकर विर्जन खेमम एतन मंगलम उत्तमम। भगवान कहते हैं कि जो पीछे लाभ हानि या जो निंदा प्रसिद्ध 8 प्रकार के लोग धम्म है उसकी चिंता न करे, शोक नहीं करे और धम्म का काम में लगा रहे, वही विजयी हो सकता है। एक बात और कहूंगा, ये भाव के लिए है, सत्य को कहने के लिए कोई शपथ लेने की जरूरत नहीं। जब सत्य हम कहेंगे तो उसको शपथ की जरूरत नहीं है। नदी का जो बहाव है, पानी है,
उसको बहने के लिए रास्ते की जरूरत नहीं, और जो बढ़ते हैं जमाने में बुलंद इरादों के बल, उन्हें मंजिल पाने के लिए रथ की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा कार्य आप लोगों ने हाथ में लिया, हमारा भी सहयोग रहेगा। अभी मैं मंगलमूर्ति बोलूंगा 2 लाइन की, उसके बाद में मेरे उद्बोधन संबंध करूंगा। मेरे अर्जित पुण्य में भाग सभी का होय, इस मंगलमय धर्म का लाभ सभी को होया। मेरे सुख में शांति में भाग सभी का होया, इस मंगलमय धर्म का लाभ सभी को होया। साधु साधु साधु। पुनश्च समिति का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ इस पुष्पमाला जोड़ने, व्याख्यान वाला जोड़ने के लिए समय दिया। साधु 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 साधु। आदरणीय ओके साहब, बुद्ध विहार समन्वय समिति की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका ये जो लेक्चर है, आपका ये जो प्रबोधन है, ये मार्गदर्शन सुनने वाले सभी श्रोताओं के लिए प्रेरित करने वाला है। आपका तहे दिल से शुक्रिया। आदरणीय अशोक भाऊंना विनंती करतो की त्यांनी कृपया मंगल मैत्री घ्यावी। आदरणीय अशोक। धन्यवाद ओके साहब, आपके मार्गदर्शन से निश्चित रूप से समाज में कुछ बदल होगा, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। कल की सूचना देता हूं। कल 30 सितंबर को सहारनपुर उत्तर प्रदेश से सहायक विपश्यनाचार्य जो रेणु सिंह दीदी है, वो हमें मेरी धम्म जीवन में विपश्यना का महत्व इस विषय में मार्गदर्शन करेगी। 1 अक्टोबर को ताराताई गजभिये मैं श्रोता म्हणून मला काय वाटले या विषयावरती त्यांचं मार्गदर्शन राहील। 2 ऑक्टोबरला ॲडव्होकेट टिकमचंद लोहिया बौद्ध राजस्थान हे जोधपुरचे आहेत। राजस्थान में बुद्ध धम्म का प्रचार, इनसे अपन राजस्थान की अवस्था को देखेंगे, सुनेंगे। और 3 अक्टोबर को प्राध्यापक उमेश जी पाठारे यांचं व्याख्यान ऐकू आपण। नवीन टेक्नॉलॉजीचा धम्म प्रचारामध्ये उपयोग आणि त्यांची जे काही पद्धती आहे, त्याचे काही उपाय कौशल्य याच्यावरती ते मार्गदर्शन करतील। तर 3 तारखेपर्यंतच्या सूचना मी आपल्याला दिलेल्या आहे। आपणा सर्वांना विनंती आहे की आपण ह्या पुढच्या व्याख्यानाचा लाभ घ्यावा। 5 तारखेला आपल्या या वर्षावास व्याख्यानमालेचा समारोप आहे। वंदनीय भदंत आनंद महाथेरो, भदंत कौंडण्य, भदंत विनय बुद्धिप्रिय, भदंत धम्मसारथी, भिक्षुणी धम्मदर्शना,
डॉक्टर माधव थोरात, त्यानंतर महेंद्र बारसागडे आणि डॉक्टर अमित वराळे, हे 3 उपासक जे आहेत ते उपासक 5-5 मिनिटाच्या आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करतील आणि वंदना होईल आणि याच्यापैकी विनय बुद्धी प्रिय भंते आपल्याला देसना देतील आणि या व्याख्यानमालेचा तो समारोप कार्यक्रम संध्याकाळी 6 ते 9 या पिरियड मध्ये तो होईल. आपण सर्वांनी न चुकता त्या वर्षावा समापन कार्यक्रमाच्यासाठी आपण उपस्थित राहावं अशी आपल्या सर्वांकडून विनंती करतो. आज ज्यांच्याकडे दुःख झालं असेल त्यांच्या दुःखात सहभागी होऊ, त्यांचं दुःख कमी होऊ याच्यासाठी मंगल कामना करू. ज्यांच्याकडे आनंद झाला असेल त्यांच्या आनंदात सहभागी होऊ, त्यांचं अभिष्ट चिंतन करू, त्यांचं अभिनंदन करू. आदरणीय मुकेदादा यांनी या वयातही आपले प्रचार कार्य सुरू ठेवलं. त्यांच्या दीर्घायुष्याची कामना करू आणि त्यांच्या चांगल्या आरोग्याची कामना करू. आदरणीय पाठारे सर यांच्या चांगल्या आरोग्याची आणि दीर्घायुष्याची आपण मंगल कामना करू. तसेच पृथ्वीच्या पाठीवर असणाऱ्या सर्व लहान मोठ्या प्राणी मात्रांची, दिसणाऱ्या न दिसणाऱ्या प्राणी मात्रांची आपण मंगल कामना करू, त्यांच्या सुखाची कामना करू. त्यासाठी आपण सगळ्यांनी हात जोडावं आणि माझ्यासोबत मंगल करू. सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो. दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल हो रे. जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया हो, सबका मंगल हो. 10 दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी हो रे. निर्भय हो निर्भय बने सब, निर्भय हो निर्भय बने सब, सभी निरामय हो, सबका मंगल हो. फिर से जागे धम्म जगत में, फिर से होवे जन कल्याण. जागे जागे धम्म जगत में, जागे जागे धम्म जगत में, होवे जन कल्याण, होवे जन कल्याण.
राग द्वेष मोह दूर हो जावे, जागशील समाधि ज्ञान, जन जन के दुख रे मिट जावे, जन जन के दुख रे मिट जावे, फिर से जाग उठे मुस्कान, जाग उठे मुस्कान। जागे जागे धम्म की बारी, मंगल मूल्य महाकल्याणी, जागे बुद्ध सदृश कोई ज्ञानी, जागे बुद्ध सदृश कोई ज्ञानी, होवे सुखी सब जग के प्राणी, होवे सुखी सब जग के प्राणी, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सब पाप सकरण कुशल उपसंपदा, सचित्त परियोदपनं एतं उत्थान शासनं। साधु इमाय धम्मानुधम्म पटिपट्टिया इमाय धम्मानुधम्म पटिपट्टि आचार्य गोविंदापुरीजींना नतमस्तक होऊन त्यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांना वंदन करून मी इथे थांबतो। पठारे सरांना काही सूचना करायची असेल तर ते करतील, अन्यथा कार्यक्रम संपल्याची सेवई बनाते हैं वो गोल गोल हेलो 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 हाँ भाऊ यस साधू 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 हाँ हाँ आपले खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो। आपल्याला आपण दिलेल्या सूचनाप्रमाणे 5 तारखेचं नियोजन जे आहे ते आपण सर्व श्रोत्यांना लवकरात लवकर कळवण्यात येईल आणि 5 तारखेच्या दिवशी सर्व श्रोत्यांनी मोठ्या संख्येनं या समारोपाच्या कार्यक्रमासाठी व्याख्यानासाठी उपस्थित राहायचं आहे, ही एक नम्र विनंती। आदरणीय अशोक भाऊंनी ज्या ज्या सूचना दिलेल्या आहेत त्या सर्व सूचनांचा मनापासून आदर करत आजचे व्याख्याते आदरणीय अशोक भाऊ आणि सर्व उपासक उपासिका श्रोते या सर्वांचं पुनश्च धन्यवाद व्यक्त करतो। सर्वांना अतिशय विनम्रतेने सविनय सप्रेम जय भीम सादर करतो। थांबतो। अशोक भाऊंनी उद्याच्या व्याख्यानाची जी सूचना दिली आहे त्या सूचनेनुसार उद्याच्या व्याख्यानासाठी आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावं अशी नम्र विनंती करतो। सर्वांना जय भीम, धन्यवाद।